जी मोहतरम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज, हाँ जी, हाँ जी, 15। जी मेरे प्यारे भाई, आगे बच्चों। जी मोहतरम, आगे बच्चों। बनाएं जी, बनाएं, शाबाश, बनाएं, शाबाश, शुरू करें जी। जी बच्चों, आओ जी बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों सबसे पहले? नॉन करंट एसेट जी लिखें जी। जी बच्चों बताएं, फेवरेट कलर बताएं, किससे लिखूं? जी येलो से, रेड से? रेड तो खतरनाक हो जाएगा। ये क्या, प्लम? प्लम से लिखना है जी। जी, नॉन करंट एसेट्स, ओ ठीक है जी। नॉन करंट बोलो, फिर बच्चों थोड़ी क्या छोड़ें, इसको भी इसी रंग से लिख लें, हैं? चलो, फिर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों करंट जी, ओ ठीक है। फिर मेरे प्यारे भाई, फिर बच्चों थोड़ी जगह छोड़ें और लिखें टोटल, बोलो ना, फिर क्या लिखें बच्चों? टोटल एसेट्स। क्या लिखें बच्चों, बोलो? लो मेरे प्यारे भाई, फिर बताएं जी, फिर क्या लिखें बच्चों? अच्छा, अब इक्विटी का ना एक फॉर्मेट है, क्या है बच्चों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाने की कोशिश की, जरा बताइएगा। अच्छा देखो, बिजनेस जो है ना, बिजनेस बच्चों पहले से चलता आ रहा है, बिजनेस अभी नहीं स्टार्ट हुआ, पहले से चलता आ रहा है। और ऐसी है जी बच्चों, ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं चलो, या इक्विटी लिखना है चलो, बहरहाल जो भी लिखना है। ओह सॉरी 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 सॉरी, इधर तो एक मसला है, क्या है? इसको बाद में देखेंगे, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। प्यारे दोस्तों आगे आए, आगे आए, आगे बच्चों जगह छोड़ें और लिखें नॉन, नॉन करंट प्यारे दोस्तों क्या? फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखें? फिर प्यारे दोस्तों क्या लिखें? काका काका रंट लाइबिलिटीज। ओ भाई ठीक है, लो बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, फिर क्या होगा जी बताएं? टोटल इक्विटी एंड लो बच्चों, भाई ठीक है जी, शाबाश, करें करें, नोट करें बच्चों ये जी। कर लिया नोट बच्चों? कर लिया नोट बच्चों जी? जी नोट कर लिया बच्चों? अच्छा जी, अब मेरे प्यारे दोस्तों आए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन करें। देखें, आपको ट्रायल दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? जी आपको क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? ट्रायल बैलेंस। आपको क्या दिया मेरे प्यारे भाई? ट्रायल बैलेंस। क्या दिया प्यारे भाई? ट्रायल बैलेंस। और आपको बताया ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल के नीचे मेरे प्यारे भाई आपके पास है अदर इंफॉर्मेशन। क्या है मेरे प्यारे भाई? ट्रायल के नीचे आपके पास क्या है बच्चों? अदर इंफॉर्मेशन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? गौर से सुने प्यारे भाई, गौर से। अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली जो चीजें हैं, अदर इंफॉर्मेशन में दो तरह की चीजें आती हैं। कितनी तरह की नॉर्मली? यार जब ट्रायल बैलेंस आ गया, अब अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, असूलन नहीं होनी चाहिए। जब ट्रायल आ गया, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, अब असूलन अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है, कल मैंने आपको बताया था
अगर ट्रायल का डेबिट बराबर भी आ जाए क्रेडिट के, स्टिल देयर इज द पॉसिबिलिटी, हाँ ये तो कह सकते हैं कि अरिथमेटिकल एरर नहीं है, लेकिन स्टिल देयर इज द पॉसिबिलिटी कि कोई टेक्निकल एरर हो, अकाउंटिंग एरर हो, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए अगर ट्रायल में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अभी मजीद एडजस्ट हमें खुद करना पड़ेगा, इसका मतलब है ट्रायल में वो वाली चीजें अभी अनएडजस्टेड हैं। क्या है बच्चों? उनको सही हमें करना पड़ेगा, उनको सही। जी, अदर इंफॉर्मेशन समझ आया क्यों आ रही है? अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजें जो हैं प्यारे दोस्तों, देखो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है ये ट्रायल आपके सामने है, ये ट्रायल बोलो, ये ट्रायल आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इसका मतलब है ये वाली चीजें शायद ऊपर एडजस्ट नहीं है, अगर एडजस्ट हैं तो शायद ये चीजें गलत एडजस्ट हैं। डन प्यारे दोस्तों, इनकी काउंटिंग शायद हमने गलत कर दी, या तो ये चीजें ऊपर आ ही नहीं रही, अगर आ रही हैं तो बोलो गलत आ रही हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? उर्दू में लिख लें बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखें जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखें जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए क्वेश्चन में दी जाती है, लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए क्वेश्चन में दी जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए क्वेश्चन में दी जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए क्वेश्चन में दी जाती है कि ट्रायल में, के ट्रायल में, के ट्रायल में कुछ चीजें अनएडजस्टेड हैं, के ट्रायल में कुछ चीजें, बोलो शाबाश, अनएडजस्टेड हैं, के ट्रायल में कुछ चीजें, बोलो शाबाश, अनएडजस्टेड हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? सही है बच्चों? सही है। अच्छा, अब मेरे साथ आपने थोड़े से नोट्स बनाने हैं जी। इधर आए बच्चों, आ जाएं जी। प्यारे भाई, यह है जी ट्रायल। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रायल। अब इससे आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी है बच्चों अलोंग विद ट्रायल, ट्रायल के साथ दी है ना प्यारे दोस्तों, ये ट्रायल के साथ दी है ना बच्चों। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। इसका मतलब है, अब आपने नोट लिख लिया ना कि इसमें एडजस्टमेंट है। अब वो एडजस्टमेंट कैसी हो सकती है बच्चों? ये है ट्रायल, ये क्या है बच्चों बोलो? ये है ट्रायल बैलेंस। क्या है प्यारे दोस्तों? ये इसमें कुछ चीजें, सारी नहीं, कुछ चीजें क्या है बोलो शाबाश, इसका मतलब समझे बच्चों, ये दो तरह की चीजें हो सकती हैं बच्चों। ये क्या हो सकती हैं बच्चों? एडजस्टेड बच्चों, एडजस्टमेंट का मतलब है डेबिट क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों, इधर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डेबिट क्रेडिट। प्यारे दोस्तों, अनएडजस्टेड का मतलब है डेबिट क्रेडिट, या तो सही नहीं हुआ या किया ही नहीं है, यानी एरर है ना बच्चों, यानी एरर है ना बच्चों। क्या है बच्चों? अब इन एरर्स की नेचर दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन, या क्या हो सकता है? एरर ऑफ, प्यारे दोस्तों, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है चीज किताबों में अभी तक हमने रिकॉर्ड ही ना तो मेरे चांद डेबिट किया और ना ही क्रेडिट किया, ना तो अभी मेरे चांद डेबिट किया और ना ही मेरे चांद अभी हमने, मतलब हमने, हम का मतलब है अकाउंटेंट ने, किसने प्यारे दोस्तों? बिजनेस के अकाउंटेंट ने, जिस एंटिटी की काउंटिंग कर रहे हैं उसके अकाउंटेंट जी। दूसरा, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है ना तो डेबिट किया और ना ही, प्यारे दोस्तों, हमें खुद डेबिट करना पड़ेगा और हमें खुद ही क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरा एरर, एनी अदर एरर। एनी क्या प्यारे दोस्तों? एनी अदर एरर। क्या प्यारे दोस्तों? एनी अदर एरर। क्या प्यारे दोस्तों? एनी अदर एरर। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है ना डेबिट किया ना ही प्यारे दोस्तों क्रेडिट किया। एनी अदर एरर का मतलब है एरर ऑफ ओमिशन के अलावा दुनिया जहान का कोई भी एरर हो सकता। डेबिट तो किया, गलत अमाउंट से कर दिया, क्रेडिट तो किया, गलत अमाउंट से कर दिया, गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया, गलत अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सही है बच्चों? सही है।
एक्सपेंस को एसेट बना दिया, एसेट को जी ये क्वेश्चन बताएगा, ये हमें नहीं पता क्या किया, क्वेश्चन बताएगा। डन डन जी, नोट कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश, कॉन्सेप्चुअली चल रहा है बच्चों, शाबाश, नोट करें जी। कर लिया मैंने चांद नोट। शाबाश शाबाश, और कर लिया नोट। लो प्यारे भाई, चलें आगे जी, चलें आगे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे भाई, आपको पता है ना, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल में चीज आ गई है, क्या डबल एंट्री हो चुकी है, आपने खुद करनी है? हो चुकी है बच्चों, अभी तो मैं सारा सीक्वेंस समझा के आया। एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल जी। ट्रायल में आने वाली चीज जो है बच्चों, इसका एक इंपैक्ट है, क्या है प्यारे दोस्तों? सिंगल इंपैक्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीज आ रही है, इसके डुअल इंपैक्ट, दो इंपैक्ट है। इसको भी उर्दू में लिख लें, ट्रायल में आने वाली चीज का एक इंपैक्ट। लिखें 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 लिखें, शाबाश लिखें। ट्रायल में आने वाली चीज, ट्रायल में आने वाली चीज का, ट्रायल में आने वाली चीज का बोलो एक इंपैक्ट। और बच्चों ट्रायल में आने वाली चीज का बोलो शाबाश एक इंपैक्ट। और प्यारे दोस्तों, और अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली, और अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट। और अदर इंफॉर्मेशन में बोलो शाबाश आने वाली, बोलो ट्रांजैक्शन के, वो ठीक है भाई बच्चों, बात समझ आई है? वो ठीक है गुड्डू, अच्छा बच्चों वो ठीक है भाई। अच्छा चलें, अब इस तरह करें बच्चों, इधर देखें प्लीज, बात सुनें गौर से, इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों भाई, इधर आए। आपके सामने है ट्रायल, क्या है बच्चों जी। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं एक दफा पढ़ें और अपनी अपनी जगहों पे लिखते जाएं। या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या कहा आएगा बच्चों एसओएफपी में, और ऐसे ही है। अच्छा बच्चों अब इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों गौर से। एडमिन चार्जेस कहां आएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड, कहां आएगा बच्चों बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां आएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां आएगा? लेंदी। बैंक अकाउंट कहां आएगा? एसओएफपी। कैश कहां आएगा? एसेट है ना। पेएबल लेजर, यानी पेएबल लेजर का मतलब है सारे पेएबल्स को इकट्ठा करके लिख दिया उसने जी बच्चों। कहां आएगा? एसओ अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ये क्या है? अब मेरी बात सुने बच्चों, अब ये खैर आपको ना अभी पता होना चाहिए, वैसे पीआरसी में आपने पढ़ा है। मेरी बात सुने, एसेट है बच्चों, एसेट आपने 100 का लिया, कितने का लिया? 100 का एसेट है बच्चों। पहले साल की डेप्रिसिएशन 20 रुपए, अगले साल की भी कितनी? अब 2 सालों के बाद एसेट आपके पास कितने का पड़ा है? 60 का। पहले साल के एंड पे पड़ा था 80 का, 2 सालों के बाद 60 का, 3 सालों के बाद। अच्छा अब प्यारे दोस्तों ये 40 रुपए क्या है बोलो? अक्यूमुलेटेड, ये है कॉस्ट। ये क्या है बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक साल की डेप्रिसिएशन को सिर्फ डेप्रिसिएशन कहते हैं, ज्यादा सालों की पहले साल की डेप्रिसिएशन ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन जब अक्यूमुलेट किया तो क्या बनी बोलो? अब सुने इधर, अब सुने, ये है क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बच्चों। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल। अभी मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, अभी वैसे बता रहा हूं, आज शायद टाइम बचे, नहीं तो कल लिख के बताऊंगा। एक होता है इनटेंजिबल एसेट, एक होता है बच्चों टेंजिबल, होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको डेप्रिशिएट करने के लिए डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों एक होता है इनटेंजिबल, ये हमारे सिलेबस में था पिछले सेशन में, मैंने आपको बताया था। इस दफा ये सिलेबस से निकल के कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया, डन, एक ही सेशन में आया था बस। अच्छा प्यारे दोस्तों अच्छा, और ये लेंथी भी था। अच्छा अब मेरे प्यारे दोस्तों बात सुने जरा प्यारे भाई, अब ये है जी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। प्यारे दोस्तों कोई ऐसा एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, कोई एग्जांपल देते हैं यार। ये सॉफ्टवेयर, इसके अंदर लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, प्यारे दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर खरीदा, राइट खरीदा 5 साल के लिए। प्यारे दोस्तों 1 साल गुजरा तो राइट कम हो गया ना, अब इसको करना है अमोर्टाइज। क्या?
तरीका वही है, लेकिन बच्चों इसके लिए लफ्ज डेप्रीशिएट नहीं है, लफ्ज क्या है? अमोर्टाइजेशन। अब चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है लिहाजा मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। भाई जो हमारे सिलेबस में है मैंने आपको वो पढ़ाना, ठीक है, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डेप्थ में जाके, बहुत डेप्थ में जाके इंशाल्लाह पढ़ाऊं। जो नहीं है वो बच्चों फिर नॉलेज देने की मुझे जरूरत नहीं है। जी प्यारे दोस्तों अब मेरी बात सुने, अब ये कितनी है अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बताएं, बताएं बच्चों, ये 5 है। और प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है? ठीक है, इसको हमने माइनस करना है किसकी कॉस्ट में से? इंटेंजिबल की, ये इंटेंजिबल की कॉस्ट में से ये माइनस होगा, ये टेंजिबल की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में से ये 918 माइनस होगा। डन है बच्चों? ये दोनों एसओएफपी में, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। क्या कहते हैं? इसे अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा का मतलब उल्टा, कम करना। क्या मतलब बच्चों? सेल का कॉन्ट्रा क्या है? सेल का कॉन्ट्रा क्या है बच्चों? ओहो, सेल को कम क्या करता है? से रिटर्न। जी प्यारे दोस्तों परचेज का कॉन्ट्रा क्या है? जो परचेज को कम करेगा। तो ठीक है, तो एसेट का इंटेंजिबल एसेट का कॉन्ट्रा का अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, और बच्चों टेंजिबल एसेट का कॉन्ट्रा क्या? अक्यूमुलेटेड। ओके बच्चों, और ठीक है, आगे रिसीवेबल लेजर कहां जाएंगे बच्चों? ये दोनों भी एसओएफपी में जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट अच्छा मैं प्यारे दोस्तों हाईलाइट कर देता हूं इनको। पीपी की कॉस्ट 2830, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्यारे दोस्तों नेचर क्या है एसेट की? डेबिट। इसका कॉन्ट्रा कहां है? ऊपर अभी पड़ा 918। देखो ये उल्टी साइड पे आ रहा है ना, ये मैंने आपको वो पहले लेक्चर में समझाया था शायर भाई, ये पहले लेक्चर में समझाया था मैंने। आपने छुट्टी की थी ना, आपने वो लेक्चर लिया यूट्यूब से? ले लो लेक्चर, बड़ी अहम बातें हैं। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर से समझाया था। जी प्यारे भाई ये देखो, ये कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब क्या? उल्टा। अगर एक चीज की नेचर क्या है? डेबिट, तो उसके उल्टा कॉन्ट्रा की नेचर क्या है? बात समझ आ गई? अब मैं आपको मजीद लिंक भी कर देता हूं, मजीद लिंक भी कर देता हूं। कुछ बच्चों को चौथी दफा जाके बात समझ आती है, कोई मसला नहीं, मुझे इस तरह के स्टूडेंट ज्यादा पसंद हैं। जी ओहो मेरे घर को हो गया। प्यारे भाई इधर आओ, ए ए ए ए ए प्यारे भाई अब जरा मेरी बात सुनो, ये देखो ये कॉन्ट्रा, ये क्या प्यारे दोस्तों? आगे समझ बच्चों, ये इसका कॉन्ट्रा, इसका क्या मेरे प्यारे दोस्तों? इसका कॉन्ट्रा, इसका क्या मेरे प्यारे दोस्तों? परेशान हो गए, हैरान हो गए जी? क्या प्यार पीआर में इस तरह नहीं लगाता था, एरोस वगैरह नहीं लगाता था? जी प्यारे दोस्तों इधर 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 लो मेरे प्यारे भाई, इधर आ जाओ। अब मेरे प्यारे भाई आगे आओ। अब ये है इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या प्यारे दोस्तों? अभी मैं आपको बता के आया, हमने अक्रूवल के मुताबिक अकाउंटिंग करनी या कैश बेसिस? अक्रूवल के मुताबिक। किसके मुताबिक? अगर तो इंटरेस्ट के बारे में, रिसीव के बारे में नीचे जाके कोई बात हुई कि हमें सिर्फ इतना इंटरेस्ट मिला, अभी और रिसीवेबल भी है, इसका मतलब होगा फिर इसमें एडजस्टमेंट आएगी। सही है बच्चों? अगर कोई ना एडजस्टमेंट हुई तो जितना रिसीव है वही हमारी इनकम है। समझ गए हो? दोबारा फिर, अगर ये इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है 20 का, ये इनकम है, क्या है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा प्यारे दोस्तों, और ये अदर इनकम में आएगा। कहां आएगा? ओआई, अदर इनकम में। अदर इनकम ना कोर एक्टिविटी वाली इनकम नहीं है प्यारे दोस्तों, ये 20 की बात कर रहा हूं। अगर इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात हुई तो ठीक है, अगर ना हुई तो प्यारे दोस्तों फिर इसको एडजस्ट करने की जरूरत, फिर जो रिसीव है यही क्या है बच्चों? इनकम भी है। क्या है प्यारे दोस्तों? वो सही है। आगे अब प्यारे दोस्तों मेरी बात सुने, ये लफ्ज लिखा है शेयर कैपिटल। क्या प्यारे दोस्तों? ये इंशाल्लाह खैर आपको समझाएंगे ये शेयर कैपिटल वाली बात। प्यारे दोस्तों जो कंपनी होती है ना, कंपनी प्यारे दोस्तों उसमें उसके होते हैं शेयर्स। क्या होते हैं बच्चों? उसका एक कंपनी का एक ऑनर नहीं होता, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट की होती है। लिहाजा बच्चों ये जो कैपिटल है इसको क्या किया होता है लोगों ने, इसलिए इसे कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? ओके बच्चों, ओके है, डन बच्चों। ये कितना है बच्चों? 400। आगे आ गया लोन बच्चों 18। ये आएगा बच्चों कहां? एसओएफपी में। ये लोन कहां आएगा?
बच्चों ये पेटेंट एट कॉस्ट, ये पेटेंट होता है बच्चों क्या, ये राइट होता है, ये राइट होता है, राइट होता है ना, इंटेंजिबल एसेट है, क्या है बच्चों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सही है बच्चों जी, लोगो शोगो। अच्छा प्यारे दोस्तों ये कॉन्ट्रा, ये पेटेंट के साथ किसको लिंक करना पड़ेगा, बोलो शाबाश, अमोर्टाइजेशन। ये जरा मैं आपको ये लगा के बता देता हूं प्यारे दोस्तों, ये 26 और इसका कॉन्ट्रा ये 5 रहा, डन, आगे समझ, ओए आगे है समझ, डन है बच्चों जी। आगे अक्यूमो, ओए होए होए, अब एक बात गौर से सुने बच्चों, बच्चों जब इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा हो ना, बिजनेस कर रहा हो, तो बच्चों उसको कैपिटल और प्रॉफिट को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। जब कंपनी हो, क्या हो बच्चों, कंपनी के केस में कैपिटल को अलग से लिखेंगे, अलग लाइन आइटम लिखेंगे, और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब हर साल का प्रॉफिट ऐड होता जा रहा, अक्यूमुलेट होता जा रहा, जिस तरह डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेट हो रही, पहले साल का 10 रुपए प्रॉफिट, दूसरे साल का 20, फिर तीसरे साल का 30, फिर अगले साल का 40, ये क्या है प्यारे दोस्तों, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों जो कैपिटल था ना, ये इक्विटी वाली चीज है, कौन से वाली चीज है, अपने वाले साल का प्रॉफिट तो हम खुद निकाल लेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस से, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है ये बहुत सारे सालों का इकट्ठा प्रॉफिट है, जिसकी वजह से कैपिटल क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। ये भी कहां जाएगा, एसओएफपी में, डन है मेरे प्यारे भाई, मैं इसको बताऊंगा अभी। परचेजेस कहां जाएंगी बच्चों, प्रॉफिट, सेल्स कहां जाएंगी भाई, ये बात सुने जरा, हमारे साल का एंड क्या है, ये देखो जरा 31 दिसंबर 2000, ये इन्वेंटरी लिखी है, किस साल की है बच्चों, ये ओपनिंग है, ये कहां जाएगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई है, क्या आपको मेरी बात समझ आई है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई है, डन है बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों, डन है बच्चों, इधर तक सब बच्चे आगे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी, नहीं कॉन्ट्रा नहीं कहेंगे, मैं बताता हूं, अभी वेट करो, अभी वेट करो, डिटेल में बताता हूं जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर प्यारे दोस्तों, अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, परेशान ना, बताता हूं जी। प्यारे भाई अब आप इधर आए, इस तरह करें, आपको याद है जी ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ, ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, अब एक एक लाइन आइटम पढ़ते जाएं, जिस तरह हमने वो ट्रायल के क्वेश्चन नहीं किए थे, वो 4 क्वेश्चन किए थे छोटे छोटे, हम एक एक चीज पढ़ते थे और लिखते जा रहे थे, बिल्कुल ट्रायल को पढ़ना, अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन को छोड़ो, ट्रायल को पढ़ना शुरू करो प्यारे भाई जी। बताएं जी सबसे पहले क्या आ रहा है जी, कहां लिखूंगा एडमिन, एडमिन कहां लिखूंगा, इधर देखें बच्चों, इधर देखो, ये एडमिन की जगह, बताएं कितने हैं, अगर एडमिन सही नहीं हुए तो इसी में प्लस माइनस कर देंगे जी। एडमिन बताओ कितने हैं, 342 कितने बच्चों, मैं तो वो रूल फॉलो कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डन। ट्रायल में आने वाली चीज अभी मैंने आपको नोट लिखवाया, कितनी जगहों पे आएगी, ट्रायल में आने वाली चीज कितनी जगहों पे आएगी, एक जगह जी, एक जगह पे जी। आगे बच्चों बैंक अकाउंट कितना प्यारे दोस्तों, 89, ये कहां आएगा बच्चों बोलो, बैंक अकाउंट कहां आएगा जी। अच्छा जी करंट एसेट्स जी कितना प्यारे दोस्तों, बैंक, अच्छा जी बैंक 89 जी। आगे बच्चों, आगे मेरे प्यारे भाई कैश, आगे क्या, कैश भी क्या है प्यारे दोस्तों, दो अच्छा ये रुपीज इन मिलियन है, क्या है बच्चों जी। एक मिनट रुकिएगा जरा प्यारे दोस्तों, इधर मुझे लिखना पड़ेगा ना, करेंसी लिखनी पड़ेगी, जहां स्टेटमेंट्स के नाम लिखे हैं उधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, करेंसी, रुपीज इन मिलियन, ठीक है बच्चों, ये लिखना है, आपने लिखना है, लाजमी लिखना है जी। इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रुपीज इन, लाजमी लिखना पड़ेगा, और डन है, डन है, और डन है जी। ये जो मैंने इस तरह डॉट डॉट्स लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं बच्चों, ये क्यों लगाए, मक्खियां नहीं मारी हुई बच्चों, इसलिए लगाए हैं कि ये अमाउंट जो इस साइड पे आ रही, इस साइड पे आ रही, सारी क्या है बोलो, सारी मिलियन में, डन है जी। अब बताओ कैश कहां लिखूंगा बोलो भाई, करंट एसेट में, कितना बच्चों 2 मिलियन, बस मिलियन कॉमन है, 2 लिखने, डन प्यारे भाई। आगे मेरा ख्याल है पेएबल लेजर है, आगे क्या है जी, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होती है बच्चों, पेएबल्स लिखने, लेजर ना लिखें, बस पेएबल लिखें जी। प्यारे भाई बताओ कितना, आगे बोलो भाई, आगे बोलो,
मेरा आप लोगों से एक मासूमाना सवाल पूछ लूं बच्चों। प्यारे भाई, ये अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन किस तारीख तक की है? किस तारीख तक की है प्यारे दोस्तों? 31, बोलो, दिसंबर। 31 दिसंबर तक की है। मेरा सवाल, क्या अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये जो दी है हमारे वाले साल की इंक्लूडेड है या इंक्लूड नहीं है? इंक्लूड नहीं है या है क्योंकि भाई 31 दिसंबर 15 लिखा है ना, साल के एंड, हमारे वाला साल भी इसमें शामिल है प्यारे दोस्तों। इसलिए इसलिए प्यारे दोस्तों गौर से सुनो, गौर से सुनो प्यारे दोस्तों, गौर से सुनो प्यारे दोस्तों। इधर देखो, इंक्लूडेड है 31 दिसंबर 15 लिखा, गौर से सुनो भाई। अगर इधर 14 लिखा होता फिर हम इसको इंक्लूड, बोलो शाबाश, फिर कहते हैं इंक्लूडेड नहीं है। सही है मेरे प्यारे भाई, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या है प्यारे दोस्तों? कहां इंक्लूड होगी बच्चों? या एडमिन में या सेल एडमिन में होगी, मेरा ख्याल है। डन है बच्चों, छोड़ें इस बात को। अच्छा, आए प्यारे दोस्तों, इधर आए, इधर देखें जी। इधर हमारे पास नॉन करंट एसेट दो तरह के, कितनी तरह के बच्चों? एक है इंटेंजिबल एसेट जिसे पेटेंट कहते हैं, एक क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड प्रॉपर्टी। क्या प्यारे दोस्तों? प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जी बताएं बच्चों, बताएं, शाबाश जी। प्यारे दोस्तों अभी अभी कॉस्ट ना बताइएगा, कॉस्ट आगे दी है। माइनस कर दें प्यारे दोस्तों इसकी, क्या इसका कॉन्ट्रा माइनस कर दें जी। कितना? नहीं, वो पेटेंट का है बेटा जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कितना? 918। प्यारे भाई इसका कितना है पेटेंट का? मैं तो भाई तरतीब फॉलो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? जो चीजें सामने आती जा रही है मैं लिखता जा रहा हूं, यही चीज आपको पेपर में मार्क्स देगी, नंबर देगी। और डन है जी। मैं वेट नहीं कर रहा किसी चीज का, जो आ रहा है बच्चों के उसका नाम मैं लिखता जा रहा हूं बस। वेट वैसे भी नहीं किसी का करना चाहिए, बस अपनी स्पीड पे चलो बस। ठीक है बच्चों जी, नुकसान होगा वरना जी। समझ जाओ बच्चों, बातें समझ आया करो जी। आगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? रिसीवेबल एसेट है, करंट। क्या प्यारे दोस्तों? करंट एसेट है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी। रिसीवेबल्स लिख दो, कितना बच्चों? आगे मेरे प्यारे भाई। अच्छा, एक बात सुने बच्चों, एक बात सुने, एक बात सुने। सर एक चीज नहीं समझ आई, आप कुछ चीजों को तो एंड पे लिख रहे हैं, कुछ चीजों को स्टार्टिंग पे लिख रहे हैं। देखो ये तो मैंने एंड रिजल्ट बना दिया ना। सॉरी, एक मिनट जरा, एक मिनट। अच्छा, ये ना मुझे चीजें कहाँ लिखनी चाहिए थी ये सारी बच्चों। ये जवाब आपके आ रहे हैं, इधर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ना, इसमें एसेट माइनस कॉन्ट्रा करना पड़ेगा। ये एंड रिजल्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? एक मिनट दीजिएगा बस। मैं क्या करता हूँ अभी, इनको मैं एंड पे ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? ये मेरा एंड पे जवाब है। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा, नॉर्मली जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। नॉर्मली एडजस्टमेंट होती है एडमिन में, सेलिंग में, किस में बच्चों? और सही है। अच्छा, आप इधर आके देख भी लेंगे, है इन्वेंटरी। क्या है बच्चों? ये इन्वेंटरी है। ये इन्वेंटरी आपको पता है ना, क्लोथिंग स्टॉक, ये क्लोथिंग स्टॉक, ये क्लोथिंग स्टॉक इधर दिया हुआ उन्होंने। तो आप इसकी एंट्री क्या होगी? अभी अभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह एंट्री लिख दूंगा। वैसे नॉर्मली आपको याद है एंट्री क्या होगी? थोड़ा सोचें जरा, ये कहां से निकलेगा, कहां जाके ऐड होगा, ये मैं बताने लगा था, फिर बात कहीं और निकल गई। ये स्टॉक एसेट में आएगा और कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेगा ना। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल को कम करना क्या कहते हैं? क्रेडिट करना। स्टॉक डेबिट, एसेट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। चले लिखते हैं बाद में। ये करंट टैक्स ये छोड़ें, लोन इस छोड़ें बच्चों। इसका मतलब है ये सिर्फ 2-3 बातें हैं। करंट टैक्स का मतलब है इस साल हमने गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना है, ठीक है बच्चों। तो इज टू बी एक्यूरेट, इज टू बी एक्यूरेट का मतलब होता है अभी हमने इसको रिकॉर्ड, ये एरर ऑफ क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर ऑफ क्या है बच्चों? ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, EOO। ये भी क्या है बच्चों? ऊपर वाला भी ई कहता जी इन्वेंट्रीज इतनी, 2 रुपीज इतना। मुझे कैसे पता चला ये ओमिशन है? क्योंकि ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक आ रहा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा। और जो ये जो है ना, कहता लोन जो है ना आपने वापस करना है, ये 18 मिलियन का है। कितने का? कहता आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में करना है, 3 सालों में करना है। सही है बच्चों, इसको बाद में देखेंगे। बाकी किसी चीज के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो बच्चों वो सारी चीजें ठीक है। वो सारी चीजें क्या है बच्चों? वो ठीक है बच्चों। अच्छा, तो वो हम एंड पे लिखते जाएंगे, अपना जवाब हमारा आता जाएगा। तो भाई बात समझ आ गई है?
अच्छा मेरे प्यारे भाई आगे आए, प्यारे दोस्तों आगे आए, शाबाश आगे आए प्यारे भाई। अब मुझे बताएं दी आगे क्या है, बोले शाबाश। जी जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये कहां लिखूंगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहां लिखूंगा? अच्छा, वैसे इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट उन्होंने हमें नहीं बताई, तो इसको भी एंड पे ना लिख दूं फिर। लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे ना तो इसमें एडजस्टमेंट होगी, मैं बता रहा हूं, ठीक है ठीक है। लिहाजा मैं आपको याद करवाने के लिए ना इधर लिख रहा हूं, इसमें एडजस्टमेंट होती है। वेट करें, वेट खैर हमने कर लिया, हमने एडजस्टमेंट्स भी पढ़ ली, फिर भी एक दफा आपकी आदत बन जाएगी, आपने इसको लिखना है इधर 342 और डिस्ट्रीब्यूशन कितना? वेट करें, देख लें, देख लें कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं है, हमने देख भी लिया, फिर भी इधर लिखें। इसमें नॉर्मली एडजस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन आज जो इधर लिखा ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, वही हमारा क्या बनेगा? एंडिंग पॉइंट भी बनेगा। और ठीक है, आगे मेरे प्यारे भाई बोलो। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, बताओ बच्चों शाबाश कितना? 2830। कहां लिखूंगा बच्चों? कहां लिखूंगा मेरे प्यारे भाई? 2830, ये रहा बच्चों। आगे बोलो शाबाश, आगे क्या बच्चों बोलो? अच्छा एक बात सुने बच्चों, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ये कॉस्ट है और ये क्या है? उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये उसकी क्या है मेरे प्यारे भाई? डैनिश हाउ आर यू, ये उसकी क्या है प्यारे दोस्तों? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड, प्यारे भाई एक बात सुने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। बच्चों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किताबों में किस अमाउंट से आएगा? बोलो शाबाश। ये दोनों चीजें आएंगी बच्चों बुक वैल्यू से। किससे आएंगी बच्चों? बीवी, बुक वैल्यू। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो याद रह जाएगा, बुक वैल्यू से आएंगी। बुक वैल्यू का मतलब किताबों में ये चीज इतने से आ रही है। वो ठीक है, ठीक है बच्चों, और ठीक है भाई। अच्छा बच्चों आगे बोले बच्चों, आगे इंटरेस्ट रिसीव। अच्छा कोई एडजस्टमेंट है अगर इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड? नहीं है ना, तो बस यही हमारी क्या है बच्चों? जी यही हमारी क्या है बच्चों? जी हाँ, वेल डन वेल डन, छा छू गया यार। जी प्यारे भाई कितना? इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाना, एंडिंग पॉइंट ही बना लेते हैं, क्या ख्याल है? यही जवाब है, तो ठीक है। आगे बोलो बच्चों, आगे बोलो बच्चों, आगे बोलो शाबाश। कितना जी? हाँ शेयर, ये इधर आ जाए बच्चों, इक्विटी में आ जाए। कहां आ रहे प्यारे दोस्तों? अब ये कंपनी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कंपनी के केस में ना इस तरह लिखते हैं, इधर देखो बच्चों, इधर आपने लिखना है सबसे पहले शेयर कैपिटल, फिर आपने अगली लाइन में लिखना है बच्चों अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक और नाम भी है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये ज्यादा अच्छा नाम है, रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, अच्छा चले बाद में पूछता हूं, पहले बताएं शेयर कैपिटल कितना है? 4। आगे बताएं बच्चों, आगे बोलो शाबाश। लोन, प्यारे दोस्तों लोन, लोन ना कुछ बताया हो तो आपने कहां लिखना है हमेशा? अच्छा लेकिन फिलहाल इधर स्टार्टिंग पॉइंट बनाइएगा फिलहाल। इसके लिए ना एडजस्टमेंट नंबर 3 उसने दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है ना बच्चों, जरा वेट कर लें, जरा वेट कर लें। आगे बोलो शाबाश। जी मेरे प्यारे भाई आगे क्या भाई? अच्छा पेटेंट, ये क्या है? नॉन करंट, ये पेटेंट क्या है बोलो ना? नॉन करंट एसेट्स, इनटेंजिबल। और सही है सर, क्या हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टेंजिबल और इनटेंजिबल को इकट्ठा करके लिख सकते हैं? नहीं नहीं लिख सकते बच्चों, अलग अलग लिखना है। ठीक है बच्चों जी, बताएं नहीं पेटेंट कितने? ओके नेक्स्ट बताएं। हाँ मेरा आप लोगों से एक मासूमाना क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों, इस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसने तारीख नहीं बताई, 31 दिसंबर 24 के एंड वाला है या 31 दिसंबर 25 के एंड वाला? बताएं जी, गौर से सोच के बताना है। ये 15 के एंड वाला है या फिर मेरे प्यारे भाई बोलो 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 शायद। चलिए अभी छोड़ें इस बात को, छोड़ें छोड़ें, बस इधर स्टार्टिंग पॉइंट बना दें फिलहाल। बताएं कितना? 1562। क्या प्यारे दोस्तों जी, अब फिलहाल इधर लिखते हैं, ठीक है ठीक है। आगे बोलो आगे। परचेजेस कहां लिखूंगा भाई? मैं जरा वर्किंग नंबर 1 कर लूं, क्या कर लूं प्यारे दोस्तों? किस चीज की? जी ओपनिंग स्टॉक। क्या प्यारे दोस्तों? प्लस नेट। आगे प्यारे दोस्तों प्लस, प्लस मेरे प्यारे भाई क्या? आगे
जी। जो लो बच्चों, परचेजेस बताएं कितनी है? 25। अच्छा, सिर्फ परचेज ही दी है बस, परचेज रिटर्न तो नहीं है मेरा ख्याल है ना जी। 25। आगे बच्चों बताएं क्या है? सेल्स। अच्छा, इसकी वर्किंग करनी है बस आपने जी। बच्चों सेल्स कितनी है बच्चों? मेरा ख्याल है सेल रिटर्न नहीं है ना, तो बस यही जवाब है हमारा 333। आगे बच्चों, इन्वेंट्री ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है ना, तो कहां लिखूं बच्चों? अच्छा, अगर आप चाहें ना, अगर आप चाहें तो ओपनिंग इसी लाइन में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसी लाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ना, जब आप थोड़ा एडवांस लेवल के सवालों पे एंड पे जाके जब फाइनल अकाउंट करेंगे ना, फाइनल अकाउंट एंड पे करना है जी, तो प्यारे दोस्तों तब जाके आप देखेंगे उसमें और चीजें भी आएंगी, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, तो लिहाजा अभी से आदत डाल लो इसकी वर्किंग की। जी मेरे प्यारे भाई, जी प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश जी। कैरेज इन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक बताएं। माजरत, ये तो ओपनिंग स्टॉक है जी। कितना? 11 बस, 118 बस, 118 बस। अच्छा ठीक है, मिलियन है जी। प्यारे भाई अभी मैं कॉस्ट ऑफ सेल का जवाब नहीं आपको बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। डन, डन और डन है। अच्छा अच्छा प्यारे दोस्तों देखें इधर, अगर अभी हमने डिजिटल इंफॉर्मेशन को सॉल्व नहीं किया, लेकिन हम कुछ चीजों के जवाब बता रहे हैं बच्चों। ये 342 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 175 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही मेरे चांद हमारा क्या है बोलो, एंडिंग पॉइंट भी वही है, और ऐसी है। अच्छा ये जरा मुझे बताओ जल्दी से, पेटेंट का जवाब कितना आया? 21। भाई आसान नंबर तो ले लें, आसान नंबर तो ले लें, एग्जाम में आसान नंबर कैसे लेने हैं वो आपको सिखा रहा हूं भाई। ये मार्क्स तो ले लें, इसकी कैलकुलेशन तो कर लें। आगे बताओ बच्चों। 19 जी, गुड हो गया बच्चों, बच्चों ठीक हो गया, बच्चों ठीक हो गया, तो सही है। अच्छा जी, लो मेरे प्यारे भाई, अब क्या करें? अब ट्रायल सारा आपने पढ़ लिया, ट्रायल को पोस्ट भी कर दिया बच्चों। जहां जहां जिस जिस चीज नहीं आना था आपने मेरे प्यारे भाई लिख दिया, आपने बोलो शाबाश, लिख दिया। आपने क्या किया बच्चों? कोई ऐसी है। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुने, अब क्या करें? जी जी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मैंने लिख तो दिया इधर, ये लिखा है 1562, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया ना। जिसके बारे में कंफ्यूजन हो या अभी कोई एडजस्टमेंट हो वो फिर स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया करें। डन है जी। प्यारे भाई अब मुझे बताएं, प्लीज इधर आए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट। प्यारे दोस्तों इन्वेंटरीज कितने की बच्चे बोलो? 127। कहता जी ये अभी हमने क्या करनी है? रिकॉर्ड। मुझे कैसे पता चला? ये अभी इनको रिकॉर्ड, क्यों? ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा, बल्कि उर्दू में लिखें इसकी अभी एडजस्टमेंट होनी है। जी बच्चों, ये मेरी वर्किंग नंबर 2 होने लगी है जी, मैं जनरल एंट्रीज करने लगा हूं जी। मेरे प्यारे भाई बताएं जी, एंट्री बताएं, एंट्री बताएं बच्चों, बताएं जी। नहीं पहले आसान वाला ना, ये एसेट है ना, ये इन्वेंट्रीज अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो आपके पास है ये एसेट है ना, इसने एसेट को बढ़ाना, और एक्सपेंस है नहीं ना, एक्सपेंस तो आपने बिला वजह बढ़ाया हुआ है, काम करना है। क्यों? ये अगले काउंटिंग पीरियड में जाके इसने बेनिफिट देना, लिहाजा आज इससे क्या करो? एसेट ट्रीट करो, एसेट को बढ़ाओ और एक्सपेंस को उर्दू में लिखो, लिखो 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 लिखो, शाबाश लिखो, लिखो। एसेट को बढ़ाना है और एक्सपेंस को घटाना है, मतलब कम करना है जी। लिखें, एसेट को बढ़ाना है और एक्सपेंस को कम करना है, और डन है, और डन है बच्चों। एसेट को बढ़ाना है और एक्सपेंस को कम करना है, डन है बच्चों, ओ ठीक है, डन है बच्चों। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, जिधर आपने एसेट को बढ़ाना लिखा, एसेट की नेचर बताएं, तो बढ़ाना लिखो डेबिट। एंट्रीज आप खुद करोगे बच्चों, उर्दू में लिखा उसकी एंट्रीज खुद कर लो जी। कर ली एंट्री, डेबिट, एसेट डेबिट, ये लो स्टॉक डेबिट, डेबिट कितने से? ये एसेट है ना। आगे बताओ जी, एक्सपेंस को कम करना है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, क्या करना है? कम, वो कम करने के ऊपर लिखो क्या? क्रेडिट। एंट्री बन गई बच्चों, बन गई बच्चों एंट्री।
एंट्री आप खुद बना रहे हैं बच्चों, मैं तो नहीं आपको बताया, आप बना रहे हैं, नेचर आपको पता है, एंट्री खुद बनती जा रही है, वो ऐसी है। लो बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी बच्चों, बोलो। और डन है, डन है बच्चों। स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, डन डन। अब कहां जाके लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कर रहे हैं ना, वर्किंग नंबर 1, वो ऐसी है। इधर आओ बच्चों, इधर आओ, शाबाश, इधर आओ, ए ए ए ए ए प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर आके 127 लेस कर दें बच्चों, और कहां जाके इसको ऐड कर दूं मैं, करंट एसेट्स में। कहां जाके ऐड कर दूं बच्चों, स्टॉक को करंट एसेट, वो ठीक है, 127 डन हो गया बच्चों, वो ठीक हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, भाई ठीक है, ये ब्लू शर्ट में भाई जो बैठे हैं भाई, ठीक है जी। स्टॉक डेबिट, इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल, वो ठीक है, वो सही है बच्चों, किसी को समझ ना आई हो जी, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी जी। ओपनिंग स्टॉक को ये लिखा तो हुआ है, ट्रायल में आने वाली चीज के कितने इंपैक्ट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक पे लिखा तो है, एक इंपैक्ट होगा, डबल तो नहीं होगा ना, डेबिट क्रेडिट तो नहीं करना ना, वो तो ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट होके आया। जब पिछला साल आया होगा, ये ओपनिंग स्टॉक जो है, ये पिछले साल का क्या होगा, क्लोजिंग होगा, तो पिछले साल यही काम कर लिया होगा डेबिट क्रेडिट हमने। जो इस दफा वाले क्लोजिंग स्टॉक के साथ सलूक करने हैं, पिछले साल का ये क्लोजिंग स्टॉक था, तो तब हमने इस ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर तो ली होगी, क्या ख्याल है, सही है जी। आप प्यारे दोस्तों बताएं मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस बताएं, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, 2533, ओके है बच्चों, भाई ओके है, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों इधर, कॉस्ट ऑफ सेल का जवाब आ गया ना, चलो इसको बाद में फिर देखते हैं, जीपी शीपी कितना, ये वो सारी चीजें बाद में, वो ठीक है बच्चों, ये आ गया ना कॉस्ट ऑफ सेल का जवाब 2533 जी, ठीक है। अब आप इधर आओ प्यारे भाई, इधर आओ, इधर आओ प्यारे भाई, इधर आओ। अब मुझे बताओ, ये दूसरी एडजस्टमेंट बताओ, दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री करो, करंट टैक्स ऑफ 75 इज टू बी जी, इसका मतलब है एक्सपेंस, एक्रेड का मतलब है एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी रिकॉर्ड, उर्दू में लिखें, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं हुई। ऑनलाइन वाले नहीं लिख रहे, ऑनलाइन वाले लिखे नहीं रहे, ऑनलाइन वाले तो मां कसम लिखो, लिखो लिखो बच्चे, लिखो, एक एक चीज लिखो, जब मैं लिखवा रहा हूं लिखो, शाबाश लिखो जी। ऑनलाइन वालों नहीं लिखोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा जी। बच्चों लिखो जी, एंट्री लिखो, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और इससे रिलेटेड लायबिलिटी भी रिकॉर्ड, एंट्री करो बच्चों। एक्सपेंस अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो एक्सपेंस की नेचर क्या है, एक्सपेंस डेबिट, कौन से वाला, टैक्स एक्सपेंस बच्चों डेबिट, और प्यारे दोस्तों उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो लायबिलिटी की नेचर क्या है, तो कौन से वाली लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, और डन है। चलो एंट्री करो, एंट्री कर दूं, चलो कर देता हूं, कर देता हूं जी। ट्रांजैक्शन नंबर 2 जी, बताएं जी। बच्चों चीजें मुश्किल हैं, और सही है ना, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितना मेरे प्यारे भाई, और बच्चों क्रेडिट क्या, टैक्स जी, और भाई ठीक है, गुड्डू ठीक है जी। बस आप रोज का काम रोज करें, लेक्चर फोकस से लें, इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग मुश्किल जी, FAR इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं लगेगी जी। जो चीज मुश्किल लगेगी मैं आपको पहले बता दूंगा, यार ये चीज है ही मुश्किल, ये है ही मुश्किल, ये है ही मुश्किल, ये सब कोई मुश्किल लगती है, ये थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह ये भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी। वो हैं कुछ चीजें, वो 2-3 हैं, मैं आपको पहले ही बता दूंगा जी, ताकि आप परेशान ना हो। वो हर दफा वो है ही मुश्किल, तो वो सबको मुश्किल लगती है, लेकिन जब 2-4 सवाल अपने हाथ से कर लेते हैं तो प्यारे दोस्तों वो आसान लगती है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो अब बताओ कहां लिखूं, टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, आएगा ना, और ये लायबिलिटीज में चला जाएगा, डन। लो मेरे प्यारे भाई, लो जी, टैक्स एक्सपेंस कितना, ये वर्किंग नंबर 2 में हमने एंट्री की इसकी जी, बताएं जी। अच्छा एक्सपेंस है तो माइनस से आएगा ना जी, बाकी उनको भी माइनस करते हैं, परेशान ना हो जी। और लायबिलिटीज में कहां जाएगा, पेबल से नीचे टैक्स, भाई इसकी अलग से एंट्री आ रही है तो अलग से लिखे ना, टैक्स पेबल जी, कितना प्यारे दोस्तों, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है प्यारे भाई। या तो वर्किंग का रेफरेंस दे दें या एडजस्टमेंट नंबर लिख दें, एडजस्टमेंट नंबर क्या है,
ताकि एग्जामिनर को पता होना ये कहाँ से लिया, ये ट्रायल में तो था नहीं, तो कहाँ से उठाया ये नंबर आपने। वो अदर इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट नंबर 2, वर्किंग ना भी लिखें, वर्किंग उस चीज की जरूरी होती है जिसकी कैलकुलेशन आपने खुद की हो। वो ठीक है, वो ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा जल्दी से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताएं आप। 771। अब इन दोनों को एक ही दफा एडलेस करना है आपने, ये 342 और 175 जी एक ही दफा, कितना 254 इन दोनों का जवाब जी। इसमें से ये माइनस करें, खोते अगेन कसम, ये 254 कैसे आ गया। ओ भाई इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। जवाब बताएं ऐड करके जी, दोनों को ऐड करके जवाब बताओ जी। 51517 जी। इसमें से अब ये माइनस करें, कितना आया 254। अदर इनकम, अदर इनकम है, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस नहीं है, अदर इनकम इसमें ऐड करें, ये कितना आया 270। फाइनेंशियल चार्जेस इस क्वेश्चन में उसने हमें नहीं बताए जी, लेकिन टैक्स एक्सपेंस है तो ये माइनस कर दें, कितना आया है 199। डन है बच्चों। इसको देखें, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछें, ठीक है बच्चों। बाकी जो है ना एसओएफपी कल करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, एसओएफपी कल करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कल से फिर हम IAS 16 अपना स्टार्ट करेंगे। ये इस वर्किंग 1 से ये आया, इधर देख लें एक दफा जिसको समझ नहीं आया, इसमें से ये माइनस करें, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को एक ही दफा लेस करें, ठीक है। अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन एक दफा करें। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस करें, ये 517 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर एक्सपेंस नहीं है, अदर इनकम है, ये 20 इसमें ऐड करें 274। फाइनेंशियल चार्जेस इस क्वेश्चन में नहीं है, टैक्स एक्सपेंस है तो इसमें से ये माइनस करें, ये आ जाएगा। डन। चलें फिलहाल इजाजत दीजिए बच्चों जी, अल्लाह हाफिज।